नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल के सेशन में अमेरिका के बाजार में एक भारी गिरावट देखी, उसके बाद आप भारतीय बाजार में भी गिरावट देख रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, डाउ जोन्स डेज लो पे क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं कल के सेशन में। मैंने एक लेट नाइट वीडियो भी आपके साथ शेयर करी थी, हालांकि वो वीडियो मैं आप लोगों के कमेंट्स पे बनाता हूं, बट जब अमेरिका के बाजार में कुछ फ्रेश डेवलपमेंट्स हो रहे थे तो मैंने आपके स्टॉक्स प्लस अमेरिका के बाजार की अपडेट दी आपको। यूएस मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स 600 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट दिखाते हुए दिखे आपको। एंड इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि डेज लो पे क्लोजिंग आई है। जो आपने कल और परसों दो ट्रेडिंग सेशन से पहले देखा, यानी कि कंटिन्यू वो 160, 200, 250 इस तरीके से बढ़ रहे थे और हम लोग नेगेटिव थे और काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि सब कुछ अच्छा हो रहा है फिर भी हम गिर रहे हैं। तो यहां अमेरिका के बाजार में 2 दिन में बड़ी वाली पिटाई पड़ गई है। 300 पॉइंट लास्ट डे बिफोर टुमारो और कहीं ना कहीं कल के सेशन में 600 पॉइंट, यानी कि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की गिरावट आपने डाउ जोन्स में 2 ट्रेडिंग सेशन में देखी है। अब डाउ जोन्स की बात करें, अभी भी डाउ फ्यूचर्स अगर देखो तो 40 पॉइंट्स डाउन दिख रहे हैं, रिकवरी के कोई संकेत दिख नहीं रहे हैं। अब आते हैं हम अपने भारतीय बाजार के ऊपर। स्टॉक स्पेसिफिक काफी बड़ा एक्शन होगा आज, मैंने कल ही आपके साथ शेयर करा था। आज अराउंड 17-18 ऐसे स्टॉक हैं जो मतलब खबरों में है, न्यूज में है, वो भी अपने रिजल्ट्स के दम पर। पहले मैं आपको निफ्टी के बारे में बताना चाहूंगा। 18,075 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है मार्केट इस समय। क्लियर कट एक्सपायरी है पहली बात तो, और एक्सपायरी में ना ऑप्शन चेन का इंपॉर्टेंस अपने आप में सबसे ज्यादा हायर हो जाता है, क्योंकि आज उन लोगों की पोजीशन घटनी है, ठीक है। और यहां क्लियर दिख रहा है कि 18,100 पे लगभग 1,30,000 फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट आज बने हैं, यानी कि आज ही बेच दिया उन्होंने 1,18,100 का जो कॉल है बेचा है, यानी कि वो नहीं चाहते 18,100 से भी ऊपर जाए मार्केट। इन केस अगर निकलती भी है तो पीछे से धक्का लगाने के लिए बैठे हैं 18,150 पे। मोर देन 1.5 लाख फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स जो आज ही डेवलप हुए हैं। अब आते हैं सपोर्ट लेवल पे, तो सपोर्ट मैंने देखने की कोशिश करी तो 18,100 के पुट राइटिंग, यानी कि जो चाहते नहीं है मार्केट 18,100 से नीचे जाए, लेकिन मार्केट ऑलरेडी नीचे ट्रेड कर रही है, वो केवल 60,000 है और वो भी अभी नीचे ट्रेड कर रही है मार्केट, तो वो पोजीशन कट करेंगे। बाकी 18,150 पे तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पोजीशंस को कट स्क्वायर ऑफ हो रही है। लगभग 5,000 फ्रेश ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिन्होंने अपनी पोजीशन कट कर दी, यानी कि उन्होंने होप छोड़ दिया मार्केट 18,150 के ऊपर आएगा आज, ठीक है। तो नेगेटिव डाटा फॉर्म हो रहा है आज के लिए काफी ज्यादा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, मार्केट 1,110 के आसपास कोई भी उछाल देती है आपसे को 1 बजे से पहले, तो वो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज करने के लिए सोचना चाहिए, करना ये नहीं कह रहा। बाकी उस समय मूड माहौल देखना, आपने डाउ फ्यूचर्स देखने कहीं ऊपर ना हो जाए भाई, फिर तो चेंज हो ही जाएगा सब कुछ, ठीक है। और सेकंड थिंग, सेकंड हाफ में मैं इसलिए कह रहा हूं नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम मैं जो देखता हूं सेकंड हाफ में क्या है, शॉर्ट कवरिंग बनती है, यानी कि जो शॉर्ट करके बैठे हैं ना, ऊपर से मार्केट ऊपर जाती है, अपनी पोजीशन काटने लगते हैं तो वो ऊपर ले जाता है। अब देखते हैं आज होता है नहीं होता, बट मार्केट का आज के लिए दिन सही नहीं दिख रहा है ओवरऑल, मैं आपको क्लियरली बता दूं। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक कल मैंने आपके साथ 2 ऐसे स्टॉक शेयर करे थे जिनमें एक में होनी थी बड़ी गिरावट, मैंने 5 से 7% की बात करी थी। एक में 2 से 3% की तेजी की बात करी थी। तो 2 से 3% की तेजी जिसमें बोली थी वो था परसिस्टेंट सिस्टम, क्योंकि नंबर्स बहुत अच्छे थे, आज 4% ऊपर दिख रहा है स्टॉक, ठीक है। और गिरावट वाला स्टॉक जो मैंने आपके साथ शेयर करा था वो था आलोक इंडस्ट्री, लगभग 5% नीचे जाके अभी भी 4.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। रीजन कुछ नहीं था, रीजन थे इनके Q3 के अर्निंग्स। आलोक इंडस्ट्री के इतने गंदे नंबर आए, मतलब ये स्टॉक तो यहाँ पे जिसके पास उसे मतलब बस छोड़ ही दो, वो ऐसा हो रहा है नंबर्स को देखकर। मार्जिन माइनस में चले गए हैं, प्रॉफिट से लॉस में कंपनी चल रही है, क्वार्टर बेस पे लॉस बढ़ता हुआ दिखा है। तो ये जिनका भी फेवरेट है एक पेनी स्टॉक के रूप में, मैं आपको बता दूं कंपनी बहुत गलत काम कर रही है, बहुत गंदे नंबर पेश करे हैं कंपनी ने। अब आते हैं मार्केट के पूरे आउटलुक पे। तो मार्केट ब्रेथ खराब दिख रही है, लगभग 830 शेयर्स पॉजिटिव है जिसके सामने 1117 शेयर्स नेगेटिव है। सेक्टर स्पेसिफिक एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो हरे निशान में आज। मीडिया, मेटल, एनर्जी, रियलिटी, एफएमसीजी, ऑटो, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक, फार्मा, पीएसयू बैंक्स, ये लाइनअप है नीचे ऊपर से नीचे तक की गिरावट का। अब मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा कल मेटल भाग रहे थे, आज मेटल सबसे ज्यादा पिटते हुए दिखे हैं। लेकिन मेटल्स में कल मैंने वेदांता कहीं ना कहीं आप सभी के साथ एक कॉल दी थी, वो भी काफी रिस्क वालों के लिए
326 पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, अभी भी देखिए 322 के ऊपर ही है जब से बोला है। तो 320 के नीचे जब तक नहीं जाता ना, ये एक बड़े मोमेंटम में कहीं ना कहीं आ चुका है। छोटा सा ही स्टॉप लॉस बन रहा है, आप लोगों ने खरीदा है तो, और नहीं खरीदा तो कोई भी डिप आती है तो खरीदना जरूर 320-22 के करीब, और 318 रुपए का स्टॉप लॉस रख देना, और ये सोचना कि मैं स्टॉप लॉस ही बुक करूंगा, तो आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है। अदरवाइज आपको एक छोटा स्टॉप लॉस देके स्टॉक निकल जाएगा, क्योंकि स्टॉक ने बड़े लंबे समय के बाद 320 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दी है, सस्टेन कर रहा है, सबसे अच्छी बात। और एक और प्लस पॉजिटिव ये है कि हिंदुस्तान जिंक, जिसमें ये स्टॉक अराउंड 65% स्टेक होल्ड करता है, वो कंटिन्यू रैली दे रहा है। कल लगभग 4% ऊपर था, आज भी 2% ऊपर है, एंड आज उस कंपनी के नंबर्स भी आने हैं। तो अगर नंबर्स खराब हुए हुए हिंदुस्तान जिंक नीचे आ जाता है तो बात अलग है, तो वेदांता भी नीचे आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे इफ बट बहुत सारे हैं, तो आपको डिसीजन लेना है क्या करना है क्या नहीं करना। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स दोबारा फोकस में आते हुए दिखे आज के सेशन में, और बड़ी वाली पिटाई पड़ रही है, क्यों पड़ रही है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये सारी चीजें समझ और पसंद दोनों आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।